मौका मिले, या हो सकता है ये भी अब आपको मैं बता दूं, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे। ठीक है, हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, आपके दोस्त वहां रहते हैं ना, उनसे जरा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फोन मैसेज करके पता कर लें कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो जिसकी वजह से उसने पहली फुर्सत में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहां पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो, जो कुछ करना चाहो वहां सब कुछ मिलेगा। अब जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहां पे, बहुत ज्यादा पैसों का फर्क होगा, जरूर इसीलिए वहां पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर कोई जाना भी चाहे तो जरा सोच ले कि नहीं यार, यहां पे भी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा। दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना ज्यादा वो मतलब यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट, और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी नहीं खरीदा, अब मुजराबानी आपके पीएसएल में आ गए, इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक कर लिया। अब आपको पता है कोलकाता नाइट राइडर है, मुस्ताफिजुर रहमान से उनकी कहानी छुट्टी हो गई है, तो मुस्ताफिजुर रहमान की रिप्लेसमेंट के तौर पे केकेआर ने मुजराबानी से राब्ता किया कि आप हमारे पास आओगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी मैं आऊंगा और मैं आने को तैयार हूं। और वो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास था, उन्होंने वो छोड़ दिया और वो चले गए। इसमें ना दोनों गलत चीजें हैं। पहली बात तो ये कि पीसीबी को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए और मुजराबानी को भी बोलना पड़ेगा कि भाई लास्ट टाइम बोश ने ऐसा किया, कॉर्बन बोश, वो आपके पीएसएल में आ गए थे, साइन हुए थे पेशावर ज़ल्मी में, आखिरी मोमेंट में छोड़ के चले गए। यही उससे पिछले साल आपके साथ शमार जोसेफ ने किया, पेशावर ज़ल्मी ने उनको पिक किया हुआ था, लास्ट मोमेंट पे छोड़ा उन्होंने और वो कहते हैं मैं आईपीएल के लिए जा रहा हूं। तो अब आपको ना ये एक्शन लेना पड़ेगा मुजरबानी के अगेंस्ट भी कि यार आप या तो फिर आते ही ना, आप कॉन्ट्रैक्ट ही ना करते हमारे साथ, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने डील ओके की और अब आपको आईपीएल से ज्यादा पैसे ऑफर हुए तो आप चले गए। और फिर आईपीएल के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि अगर आप देखो एथिक्स भी एक चीज थी कि अब आईपीएल का भी ये काम था कि एक खिलाड़ी जो कहीं और खेल रहा है, तो केकेआर की मैनेजमेंट ने ऐसे कैसे राब्ता किया कि एक टीम के साथ वो खेल रहा है और आप उसको ऑफर कराएं और आप उठा के ले जाए। देखो ये तो हम सबको पता है कि अगर कोई भी फ्रेंचाइज आईपीएल की किसी खिलाड़ी को ऑफर करेगी तो शायद 90% खिलाड़ी तो जाएंगे, कोई 10% होंगे जो कहेंगे हम लॉयल्टी पर खड़े हैं, अच्छे जैसे प्लेयर सिकंदर रजा, लेकिन बाकी 90% तो खिलाड़ी शायद बोलेंगे कि अगर आईपीएल से उनको ऑफर आएगी तो वो कहेंगे यार हम आईपीएल को चुनेंगे, हम तो जा रहे हैं। क्योंकि हर कोई तरस रहा होता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अनफॉर्चुनेट होता है कि जो खिलाड़ी अनसोल्ड रहते हैं वो वैसे ही पछता रहे होते हैं। अब आप देखो ना, पिछली बार फिन एलिन पीएसएल खेल रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, इस बार ऑक्शन में उनको पैसे मिल गए, कोई बहुत महंगे नहीं बिके, 5 करोड़ 4-5 करोड़ में बिके हैं, और इस बार फिन एलिन आईपीएल खेलेंगे। तो जैसे ही आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हम देखते हैं कि प्लेयर्स भागम भाग जाते हैं और आईपीएल को 100% प्रायोरिटी देते हैं। नहीं है कि हाँ जी मुजराबानी ने आईपीएल को प्रेफर कर दिया और पीएसएल करना ही था क्योंकि वहां पे ज्यादा पैसे हैं और वहां पे बाकी जिसमें मैंने आपको बताया बड़ी मार्केट है, और वो प्लेयर कि जिनका करियर एंड हो गया ऑलमोस्ट इंटरनेशनल, या वो बिल्कुल नजदीकी भी आए हुए हैं कि उनका करियर बिल्कुल तमाम होने के करीब तरीन है, तो फिर जाके उन प्लेयर्स को आप कह सकते हैं कि वो फिर पीएसएल को प्रेफर कर लेंगे, जो कि आईपीएल में उनका आखिरी आप देखें मोइन अली तो लास्ट टाइम ही नहीं पिक हुआ था, ठीक है मोइन अली। फाफ डु प्लेसिस वो शानदार है, उसका दिमाग अच्छा काम किया कि बजाय इसके कि मेरे पे स्टैंप लग जाए, स्टैंप मेरे पे लग जाए कि हाँ जी मुझे किसी ने पिक नहीं किया तो मैं फिर आऊं पीएसएल में, तो बेहतर है मैं पहले अनाउंस कर देता हूं। स्मिथ को नहीं रखा था ना पिछली दफा, विलियमसन को भी वो मेरे ख्याल में एंड पे जाके कोई रखा, किसी ने नहीं रखा, वो उधर पीएसएल में कुछ मैच खेले कुछ उधर, तो वो प्लेयर जो है जो T20 में जिनका हिसाब किताब जो है वो एंड पे पहुंचा हुआ, या आईपीएल ने उनका जूस निकाल लिया जितना निकालना था, वो एंड पे जो बचा बचाया माल है वो ही प्रेफर करेगा पीएसएल को। और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है भाई, वो दुनिया की पहले नंबर की लीग है, उसमें पैसे सबसे ज्यादा मिलते हैं, शानदार मिलते हैं, जानदार मिलते हैं।
तो काफी लोग कह रहे हैं वो ये देखें जी पीएसएल के साथ क्या हो गया, वो मुजर रबानी छोड़ के चला गया, ट्विटर वगैरह में मैं देख रहा था। भाई कोई नहीं, उसने, हाँ ये है कि वो शायद अब पीएसएल 1 साल के लिए बैन लगा दे इसको, जैसा कि उस पर कॉर्बिन बोश पे लगाया था। लेकिन अगर उसको वहां पे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, आपके उसने आगे खेलना भी नहीं है। और कॉर्बिन बोश का 1 साल का बैन लगाया था तो 1 साल तो खत्म हो गया, तब कॉर्बिन बोश आ जाएगा नहीं, वो तो आईपीएल में अब टिक गया, परफॉर्मेंस भी आ गई है तो खेलता रहेगा। तो मुजर रबानी को भी आप 1 आधे साल का बैन लगा दे, लेकिन वो उधर आईपीएल में खेल रहा होगा और अगर वहां पे अच्छा परफॉर्म करता रहेगा तो ठीक है, उधर ही टिका रहेगा। मैक्सवेल इधर आ गया है, वो स्मिथ आ गया है बाकी पीएसएल में, और मोइन अली वगैरह, फाफ डुप्लेसिस, सो दे आर दोज, खास करके फाफ डुप्लेसिस, मोइन अली, जिनका इंटरनेशनल करियर इज डन एंड डस्टेड, तो उनके लिए ठीक है। तो आप क्या रूल्स उनके साथ साइन करते हैं? कल तिमाल मिल्स ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ दिया, पीएसएल से विड्रॉ कर लिया, फैमिली कमिटमेंट, क्या पता वो भी आईपीएल के अंदर चला जाए। आज खबर आई है ब्लेसिंग मुजराबानी ने पीएसएल को छोड़ दिया। चलो यार पीएसएल को छोड़ो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाद में ये खबर आती है ना कोलकाता को ज्वाइन कर लिया, ये चीज सही नहीं है। कॉर्बिन बोश पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने उसको लिया, उसके बाद क्या होता है जब पीएसएल की खेलने की बारी आती है वो जनाब मुंबई इंडियंस से राब्ता करते हैं, मुंबई इंडियंस में जाके चला जाता है। हालांकि उसको मैचेस बड़े कम मिलते हैं लेकिन वो बैठा रहता है बेंच के ऊपर, बट वो वहां जाता है, मैचेस कम मिलते हैं। वो जिसको कहते हैं ना, बात सिंपल सी है, वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि हर मुंबई की टीम से खेलेंगे। तो कहानी यहाँ पे ये आ गई है कि हम लोग ने क्या सीखा कॉर्बिन बोश वाले इंसिडेंट से। हमने क्या सीखा? कॉर्बिन बोश छोड़ के चला गया, उसके बावजूद हमने कुछ सीखा नहीं। इस साल दोबारा से वही हो गया ब्लेसिंग मुजराबानी। ब्लेसिंग मुजराबानी को पहले आईपीएल में किसी ने लिया नहीं था, नहीं लिया था। उसके बाद पीएसएल में उसको लिया गया। जब पीएसएल में उसको ले लिया गया है तो फिर उसको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो पैसे को देखते हैं। तो मेरा सवाल दोबारा से वही आता है कि आखिर पीएसएल की वैल्यू क्या है जो ऐसी कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि डैरेन मिचेल्स को अगर कोई आईपीएल से ऑफर करवाए तो वो भी पीएसएल छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल। अभी आपका सबसे बड़ा प्लेयर इस वक्त कौन है पीएसएल का? स्टीव स्मिथ। अगर स्टीव स्मिथ को भी आईपीएल से कॉल आ गई तो क्या वो भी छोड़ के चला जाएगा? ये हो सकता है और ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखें वरीद भाई, देखें बिल्कुल ठीक बात की आपने, लेकिन उससे पहले ये तो अभी नए नए इंसिडेंट आए ना आपके कि कॉर्बिन बोश का लास्ट ईयर था। और आपको याद होगा पीएसएल के इनिशियल जो सीजन आते थे उसमें एलेक्स हेल्स हर साल ये हरकत करता था, ठीक है, उसमें आईपीएल में नहीं जाता था, लेकिन वो ये कह के निकल जाता था कि फैमिली पर्सनल इश्यूज की वजह से जो है ना, वही उसने 1 साल नहीं किया, 1 साल 2 साल लगातार किया था। मुझे अच्छे तरीके से याद है क्योंकि हम अच्छे तरीके से फॉलो करते थे इस लीग को, पीएसएल को, तो हमें पता लगता था कि एलेक्स हेल्स साहब जो है ना, वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि एलेक्स हेल्स साहब जो ना फैमिली कमिटमेंट की वजह से ना बीच लीग को छोड़ के जा रहे हैं। तो वाकई ठीक बात है कि कॉर्बिन बोश ने जब ये किया तो आपने उसके बाद क्या सीखा? मतलब मैं समझता हूँ सबसे पहली एग्जांपल थी राशिद खान की। हाँ जी, सबसे लाहौर का सीजन वो खेला अच्छा खासा, 1-2 सीजन उसने लगाया, लाहौर फाइनल भी जीता। उसके बाद अगले साल से उसने ये कहा कि समीन भैया मुझे सिल्वर में भी खरीदेंगे ना तो मैं अवेलेबल हूँ। हाँ उसने ये बात की। उसके बाद से ही वो लाहौर की टीम को ज्वाइन नहीं कर पाया, गुजरात की टीम में खेला। जब लाहौर की मर्तबा आई तो यार इंजर्ड हो गया हूँ और ये हो गया, ये इश्यूज हो गया, वो इश्यूज हो गया, लेकिन आईपीएल खेलने के लिए 100% सारे फिट हो जाते हैं। फिन एलन लास्ट ईयर जो है ना मेरे ख्याल से कोयटा की टीम से खेला था, आज उसकी अच्छी बॉल, लेकिन वो ठीक है उसकी कमिटमेंट थी वहां पे, तो वो पहले ही सोल्ड आउट हुआ आईपीएल में और वो आईपीएल को चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आईपीएल से कोई बंदा किसी और लीग में चला जाए या पीएसएल के अंदर ही आ जाए, पीएसएल के अंदर ही लेकर आ जाओ? अभी शुरू होगी ना लीग तो मैं चाहूंगा कि इसके अंदर कितने बड़े बड़े नाम है, चलो बड़े बड़े नामों को छोड़ो, तुम फिन एलन को वापस लो, पीएसएल खेलता था, टीम साइफर्ड खेलता था, उसी को वापस ले आओ। भाई फिन एलन ने कौन है वापस? यार पैसा फेंको ना, उन्होंने भी तो पैसा फेंका। हाँ बिल्कुल। देखो एक तो भाई थोड़ी जिसको कहता है ना गैरत प्लेयर्स के अंदर भी होनी चाहिए। ब्लेसिंग मुजराबानी को खुद सोचना चाहिए कि यार मतलब कि आप पैसा देके भाग गए, लेकिन प्लेयर्स को भी बंदा क्या ही बोले। यहाँ पे पूरी की पूरी गलती हमारी है। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या टेंशन हो रही है? मुझे ये टेंशन हो रही है, खुदा ना खास्ता आप बड़ा फखर के साथ कह रहे स्टीव स्मिथ को हम लेकर आए हैं। गाइस हमने तो बताया था गाइस, ये अब भाई ब्लेसिंग मुजराबानी चला गया तो अच्छी बात है, इसमें गलत बात क्या है? चला गया तो चला गया, उसको ज़्यादा उसमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब भाई उसको इसलिए चला गया, उसको देखो उसको उसमें कितना मिल रहा था, उसको लगभग 50 लाख रुपए मिल रहे थे, 50 से भी कम ही मिल रहे थे, तभी चला गया। उसको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, क्यों नहीं जाएगा भाई? उसकी लगभग वो कम से कम जिंदगी भर खाएगा आईपीएल के। 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मिनिमम तो 2 करोड़ तो मिलेगा। बेस प्राइस का कितना था? 2 करोड़ था, इतना था, हाँ ठीक है, उसको 2 करोड़ तो मिलेगा। अब गुरकेश मोती भी चला गया, कॉर्बिन बॉस भी चला गया, तो पिछले साल कॉर्बिन बॉस चला गया तो भाई उसने तुरंत ही मना कर दिया, उसका तुरंत आया नाम, आईपीएल में नाम आया, तुरंत ही उसने नो कर दिया, भाई मैं पीएसएल नहीं जाऊँगा इसने। तो ये आपके मतलब आपको आप उसको ज़्यादा पैसे दे दीजिए तो रुकेगा वो, ये तो भाई सिस्टम है भाई, सिस्टम है भाई।
अब ये क्या होगा? अब आप कहोगे ये चीज़ गलत है, हम बैन करेंगे, कर दीजिए बैन कर देंगे। बैन क्या हो, वो आईपीएल खेल लेंगे, आईपीएल खेलेंगे। अगर आपके यहाँ में 4 साल खेलेगा पीएसएल, यहाँ पे 1 साल में खेल लेगा तो उतना बराबर हो जाएगा। आप कहिए मत कीजिए जनाब, अब आप ये कहोगे मत कीजिए जनाब, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, हमें दुख होता है, दुख होता है। तो क्या आपके खेल कौन रहा है? पीएसएल डेविड वार्नर खेल रहा है, डेविड वार्नर खेल रहा है, और कौन खेल रहा है? डेविड वार्नर खेल रहा है। ये जो रिटायरमेंट प्लेयर हैं जिनको कोई ऑथराइज नहीं मिलता है, तो वो प्लेयर आपके खेल रहे हैं। और रायली रूसो, उसको साउथ अफ्रीकन टीम ने भारी कर दिया है। ब्लेसिंग मुजरवानी निकलना तो निकल ही गया है। समझ में आया? तो ब्लेसिंग मुजरवानी निकल गया तो निकल ही गया है। तो उसके बाद शायद गुकेश मोटी भी निकल जाएगा। तो उसके बाद अभी शायद और भी साथी के खिलाड़ी, 2-3 खिलाड़ी और निकल सकते हैं। कोई इंजर्ड हुआ तो वहाँ से पीएसएल से बुला लेंगे। पीएसएल मतलब अब समझ लो पनौती सुपर लीग है, पजामा सुपर लीग बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी बोल लो। पेंशन सुपर लीग, जो रिटायरमेंट प्लेयर हो जाते तो उसमें खेलते जाके। तो इसीलिए वो रिटायरमेंट वाले प्लेयर ही पहुंचते उसमें। डेविड वार्नर 38 साल के हो गए तब वो गया उसमें। केन विलियम्स को बुलाया था, लेकिन उसको आईपीएल में कमेंट्री करनी थी तो भाग आया। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपके लोग खिलाड़ी प्रीमियम में गोल्ड सिल्वर कौन कौन से खिलाड़ी ने मैक्सिमम हमारे में जो वो बिका है 30 करोड़ 25 करोड़ का कैमरन ग्रीन बिका है। और बताओ हमारे तो आपके में कोई मैक्सिमम खिलाड़ी बाबर आ जाओ 1 करोड़ 60 लाख का आपका प्रीमियम बाबर का। इतने में तो वो नॉर्मल खिलाड़ी बिकता है जो डेब्यू करता है। फॉरेन प्लेयर का बेस्ट प्राइस 1.5 करोड़ या 2 करोड़ है। अगर कोई पैसा होगा तो उसका। अब गया तो गया, मुजरवानी गया, अब आप किसी और बुलाइए। क्या कह रहे थे मुस्तफिजुर? बॉयकट टू आईपीएल कर लो, बॉयकट। बुलाएंगे नहीं अब। मतलब पाकिस्तान का तो था, या बांग्लादेश की कोई भी प्लेयर को नहीं खिलाएंगे, कोई भी नहीं खिलाएंगे। कर लो भाई, हमारी टीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडियन टीम में, उसमें आईपीएल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कर लीजिए। आईपीएल में कितना मज़ा आता, कितने व्यूअर्स उसे बहुत जाते हैं, आपके में कितने। और क्या चैलेंज। इसीलिए कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। आप डिबेट करते रहिए, ये हम नहीं बैन करेंगे, बनाना टिकाना, कुछ नहीं उससे होगा। कर दो, हैशटैग बैन कर दो, तो वो इतना कमा लेंगे, 3-4 करोड़ रुपये कमा लेंगे ज़िंदगी भर। कम से कम 2-3, कम से कम 10-20 साल खाएंगे। 3 करोड़ रुपये बहुत होता है। इसी ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे सब सुनने के लिए, और बेल आइकन दबाइएगा गाइस।